भारत ने किया इतना तगड़ा वार कि कांप जाएगा ड्रैगन। भारत ने समुद्र में सीक्रेटली लॉन्च कर दिया अपना चौथा न्यूक्लियर हथियार। अब हिंद महासागर से फायर होगी मिसाइल और पलक झपकते ही दुश्मन हो जाएगा राख। चीन से लेकर अमेरिका तक इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू। जी हां दोस्तों, भारत को आंख दिखाना चीन को इतना महंगा पड़ सकता है, ये ड्रैगन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और अब वो तो साफ होगा ही। साथ ही साथ उसने भारत को उकसाकर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी खतरे की घंटी आन कर दी है और भारत को ऐसा समुद्री हथियार लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया है जो इतना खतरनाक है कि सिर्फ कुछ ही मिनट में किसी दुश्मन की ताबीज बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह न्यूक्लियर वेपन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की MIRV मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी कि सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी जो महाभारत के ब्रह्मास्त्र की तरह कई हिस्सों में बदलकर एक साथ तामम दुश्मन कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले। एक साथ तामम दुश्मनों का खेल खत्म कर देगी। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने समुद्र में अपना चौथा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, आए दिन बॉर्डर पर चीनी सैनिक जिस तरह से भारत के जांबाज सैनिकों से कूटे जा रहे थे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि चीन को LAC से दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट के अनुसार चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हो गया है और भारत से सुलह समझौते की बातें करने लगा है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चीन वो सांप है जिसका जब तक दांत ना निकाल लिया जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और अब इसी बात पर फोकस करते हुए भारत इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि भले ही चीन उससे सुलह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत मायावी हथियारों को उतारना बंद नहीं करेगा। और इसी क्रम में भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया है, जो इतनी पावरफुल कि सिर्फ कुछ ही मिनट में दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। रक्षा जानकारों के अनुसार यह कदम भारत की न्यूक्लियर ताकत को दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल की गई ये नई सबमरीन अरिहंत क्लास की S4 यानी कि तीसरी सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑन परेड की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने साथ पिछली पनडुब्बियों की तुलना में दोगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले की सबमरीन जहां 750 किलोमीटर रेंज की K-15 सागरिका मिसाइल ही फायर करने में सक्षम थी, वहीं ये सबमरीन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की K-4S LBM लॉन्च कर सकती है। और यही बात भारत के लिए गेम चेंजर, जबकि चीन के लिए काल साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत की S4 पनडुब्बी दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4S LBM से लैस ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत प्रदान करेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया में कोई देश भारतीय मिसाइल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन और अमेरिका जैसे देश इसी बात पर कूदने लगते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे क्रिटिकल तकनीक मौजूद है। लेकिन अगर बात करें मिसाइल तकनीक की, और इसमें भी अगर सिर्फ बात करें समुद्र से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM की, तो DRDO के वैज्ञानिक इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने K-4 से भी आगे निकलते हुए K-5 और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्होंने के सीरीज के तहत K-8 तक की मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास इतनी ताकतवर मिसाइलों को फायर करने के लिए कोई सबमरीन ही मौजूद नहीं है। और इसी बात को लेकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश उछल रहे थे।
चीन और पाकिस्तान जैसे देश सोच रहे थे कि जब भारत के पास इतनी ताकतवर पनडुब्बी ही मौजूद नहीं है तो K4, K5 और K8 जैसी मिसाइलें जाएं तेल लेने। भारत इन मिसाइलों को उनके ऊपर फायर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश, तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। तुम खुद तो डूबे ही हो। तुमने तो अमेरिका को भी भारत के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। S4 पनडुब्बी के साथ भारत बंगाल की खाड़ी से भी चीन के किसी भी शहर को साफ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के जखीरे में K4 के अलावा K8 तक की मिसाइलें आ चुकी हैं, जो अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में चीन तो चाहे कम पानी ज्यादा है। आप ऐसा मान लीजिए कि अब चीन की सारी दादागिरी समुद्र में खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अंडर वाटर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने पर दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए न्यूक्लियर वेपन को बीच रास्ते में ही तबाह करने के लिए किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उस सबमरीन के पास ऐसी ताकत भी होनी चाहिए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के साथ साथ मिसाइल को काफी लंबी दूरी तक फायर करने में सक्षम हो। वहीं जब से पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अस्तित्व में आई हैं, तब से न्यूक्लियर पनडुब्बियों को सबसे ताकतवर न्यूक्लियर डेटरेंट हथियार माना जाता है, क्योंकि समुद्र की लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। जैसे कि अमेरिका की पोलारिस पनडुब्बी के बारे में दुनिया को पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता है, लिहाजा रूस ये जानता था कि अगर उसने पहला हमला किया तो पोलारिस पनडुब्बी उसे नहीं छोड़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से ठीक ऐसी ही क्षमता भारत के पास मौजूद होगी। भारत के सारे दुश्मनों को पता होगा कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई छेड़छाड़ की, भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, तो समुद्र में मौजूद भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां उसका विनाश कर देंगी, यानी कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर डेटरेंट ताकत वाला देश बनने की भारतीय परियोजना अपने शुरुआत से ही काफी सीक्रेट रही है और भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत को हद से ज्यादा बूस्ट देने के लिए SSBN और SLBM को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के पास इस समय जो 2 SSBN सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट मौजूद हैं, वे कम दूरी तक मार करने वाली सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। हालांकि दावा किया गया था कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम हैं, लेकिन सागरिका मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से चीन को टारगेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब K4 मिसाइल के S4 सबमरीन में इंस्टॉल हो जाने के बाद भारत और चीन के बीच का ये अंतर काफी कम हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं। अभी हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि भारत 2 और न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने जा रहा है, जिनके पास दुनिया की सबसे मायावी ताकत मौजूद होगी और इन्हें DRDO द्वारा डेवलप की गई अन्य फ्यूचरिस्टिक SLBM से लैस किया जाएगा, यानी कि जो भारत इस समय समुद्र के रास्ते अमेरिका के पास जाकर उसे टारगेट करने में सक्षम है। आने वाले समय में स्थिति यह होगी कि भारत बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट किए बैठा होगा। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चीन का क्या हाल होगा। दोस्तों, चीन की तो नानी ही मर जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। भारत ने किया इतना तगड़ा वार कि कांप जाएगा ड्रैगन। भारत ने समुद्र में सीक्रेटली लॉन्च कर दिया अपना चौथा न्यूक्लियर हथियार। अब हिंद महासागर से फायर होगी मिसाइल और पलक झपकते ही दुश्मन हो जाएगा राख। चीन से लेकर अमेरिका तक इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू। जी हां दोस्तों, भारत को आंख दिखाना चीन को इतना महंगा पड़ सकता है, ये ड्रैगन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और अब वो तो साफ होगा ही।
साथ ही साथ उसने भारत को उकसाकर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी खतरे की घंटी आन कर दी है और भारत को ऐसा समुद्री हथियार लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया है जो इतना खतरनाक है कि सिर्फ कुछ ही मिनट में किसी दुश्मन की ताबीज बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह न्यूक्लियर वेपन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की MIRV मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी कि सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी जो महाभारत के ब्रह्मास्त्र की तरह कई हिस्सों में बदलकर एक साथ तमाम दुश्मन कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले। एक साथ तमाम दुश्मनों का खेल खत्म कर देगी। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने समुद्र में अपना चौथा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, आए दिन बॉर्डर पर चीनी सैनिक जिस तरह से भारत के जांबाज सैनिकों से कूटे जा रहे थे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि चीन को LAC से दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट के अनुसार चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हो गया है और भारत से सुलह समझौते की बातें करने लगा है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चीन वो सांप है जिसका जब तक दांत ना निकाल लिया जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और अब इसी बात पर फोकस करते हुए भारत इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि भले ही चीन उससे सुलह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत मायावी हथियारों को उतारना बंद नहीं करेगा। और इसी क्रम में भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया है, जो इतनी पावरफुल कि सिर्फ कुछ ही मिनट में दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। रक्षा जानकारों के अनुसार यह कदम भारत की न्यूक्लियर ताकत को दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल की गई ये नई सबमरीन अरिहंत क्लास की S4 यानी कि तीसरी सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑन परेड की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने साथ पिछली पनडुब्बियों की तुलना में दोगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले की सबमरीन जहां 750 किलोमीटर रेंज की K-15 सागरिका मिसाइल ही फायर करने में सक्षम थी, वहीं ये सबमरीन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की K-4S LBM लॉन्च कर सकती है। और यही बात भारत के लिए गेम चेंजर जबकि चीन के लिए काल साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत की S4 पनडुब्बी दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4S LBM से लैस ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत प्रदान करेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया में कोई देश भारतीय मिसाइल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन और अमेरिका जैसे देश इसी बात पर कूदने लगते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे क्रिटिकल तकनीक मौजूद है। लेकिन अगर बात करें मिसाइल तकनीक की, और इसमें भी अगर सिर्फ बात करें समुद्र से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM की, तो DRDO के वैज्ञानिक इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने K-4 से भी आगे निकलते हुए K-5 और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्होंने के सीरीज के तहत K-8 तक की मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास इतनी ताकतवर मिसाइलों को फायर करने के लिए कोई सबमरीन ही मौजूद नहीं है। और इसी बात को लेकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश उछल रहे थे। चीन और पाकिस्तान जैसे देश सोच रहे थे कि जब भारत के पास इतनी ताकतवर पनडुब्बी ही मौजूद नहीं है तो K-4, K-5 और K-8 जैसी मिसाइलें जाएं तेल लेने। भारत इन मिसाइलों को उनके ऊपर फायर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश, तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। तुम खुद तो डूबे ही हो। तुमने तो अमेरिका को भी भारत के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। S4 पनडुब्बी के साथ भारत
बंगाल की खाड़ी से भी चीन के किसी भी शहर को साफ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के जखीरे में K4 के अलावा K8 तक की मिसाइलें आ चुकी हैं, जो अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में चीन तो चाहे कम पानी ज्यादा है। आप ऐसा मान लीजिए कि अब चीन की सारी दादागिरी समुद्र में खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अंडर वाटर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने पर दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए न्यूक्लियर वेपन को बीच रास्ते में ही तबाह करने के लिए किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उस सबमरीन के पास ऐसी ताकत भी होनी चाहिए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के साथ साथ मिसाइल को काफी लंबी दूरी तक फायर करने में सक्षम हो। वहीं जब से पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अस्तित्व में आई हैं, तब से न्यूक्लियर पनडुब्बियों को सबसे ताकतवर न्यूक्लियर डेटरेंट हथियार माना जाता है, क्योंकि समुद्र की लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। जैसे कि अमेरिका की पोलारिस पनडुब्बी के बारे में दुनिया को पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता है, लिहाजा रूस ये जानता था कि अगर उसने पहला हमला किया तो पोलारिस पनडुब्बी उसे नहीं छोड़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से ठीक ऐसी ही क्षमता भारत के पास मौजूद होगी। भारत के सारे दुश्मनों को पता होगा कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई छेड़छाड़ की, भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, तो समुद्र में मौजूद भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां उसका विनाश कर देंगी, यानी कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर डेटरेंट ताकत वाला देश बनने की भारतीय परियोजना अपने शुरुआत से ही काफी सीक्रेट रही है और भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत को हद से ज्यादा बूस्ट देने के लिए SSBN और SLBM को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के पास इस समय जो 2 SSBN सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट मौजूद हैं, वे कम दूरी तक मार करने वाली सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। हालांकि दावा किया गया था कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम हैं, लेकिन सागरिका मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से चीन को टारगेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब K4 मिसाइल के S4 सबमरीन में इंस्टॉल हो जाने के बाद भारत और चीन के बीच का ये अंतर काफी कम हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं। अभी हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि भारत 2 और न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने जा रहा है, जिनके पास दुनिया की सबसे मायावी ताकत मौजूद होगी और इन्हें DRDO द्वारा डेवलप की गई अन्य फ्यूचरिस्टिक SLBM से लैस किया जाएगा, यानी कि जो भारत इस समय समुद्र के रास्ते अमेरिका के पास जाकर उसे टारगेट करने में सक्षम है। आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि भारत बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट किए बैठा होगा। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चीन का क्या हाल होगा। दोस्तों, चीन की तो नानी ही मर जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। भारत ने किया इतना तगड़ा वार कि कांप जाएगा ड्रैगन। भारत ने समुद्र में सीक्रेटली लॉन्च कर दिया अपना चौथा न्यूक्लियर हथियार। अब हिंद महासागर से फायर होगी मिसाइल और पलक झपकते ही दुश्मन हो जाएगा राख। चीन से लेकर अमेरिका तक इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू। जी हां दोस्तों, भारत को आंख दिखाना चीन को इतना महंगा पड़ सकता है, ये ड्रैगन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और अब वो तो साफ होगा ही। साथ ही साथ उसने भारत को उकसाकर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी खतरे की घंटी आन कर दी है और भारत को ऐसा समुद्री हथियार लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया है, जो इतना खतरनाक है कि सिर्फ कुछ ही मिनट में किसी दुश्मन की ताबीज बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह न्यूक्लियर वेपन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की MIRV मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी कि सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी।
जो महाभारत के ब्रह्मास्त्र की तरह कई हिस्सों में बदलकर एक साथ तामम दुश्मन कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले एक साथ तामम दुश्मनों का खेल खत्म कर देगी। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने समुद्र में अपना चौथा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, आए दिन बॉर्डर पर चीनी सैनिक जिस तरह से भारत के जांबाज सैनिकों से कूटे जा रहे थे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि चीन को LAC से दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट के अनुसार चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हो गया है और भारत से सुलह समझौते की बातें करने लगा है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चीन वो सांप है जिसका जब तक दांत ना निकाल लिया जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और अब इसी बात पर फोकस करते हुए भारत इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि भले ही चीन उससे सुलह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत मायावी हथियारों को उतारना बंद नहीं करेगा। और इसी क्रम में भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया है, जो इतनी पावरफुल कि सिर्फ कुछ ही मिनट में दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। रक्षा जानकारों के अनुसार यह कदम भारत की न्यूक्लियर ताकत को दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल की गई ये नई सबमरीन अरिहंत क्लास की S4 यानी कि तीसरी सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑन परेड की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने साथ पिछली पनडुब्बियों की तुलना में दोगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले की सबमरीन जहां 750 किलोमीटर रेंज की K-15 सागरिका मिसाइल ही फायर करने में सक्षम थी, वहीं ये सबमरीन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की K-4S LBM लॉन्च कर सकती है। और यही बात भारत के लिए गेम चेंजर, जबकि चीन के लिए काल साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत की S4 पनडुब्बी दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4S LBM से लैस ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत प्रदान करेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया में कोई देश भारतीय मिसाइल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन और अमेरिका जैसे देश इसी बात पर कूदने लगते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे क्रिटिकल तकनीक मौजूद है। लेकिन अगर बात करें मिसाइल तकनीक की, और इसमें भी अगर सिर्फ बात करें समुद्र से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM की, तो DRDO के वैज्ञानिक इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने K-4 से भी आगे निकलते हुए K-5 और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्होंने के सीरीज के तहत K-8 तक की मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास इतनी ताकतवर मिसाइलों को फायर करने के लिए कोई सबमरीन ही मौजूद नहीं है। और इसी बात को लेकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश उछल रहे थे। चीन और पाकिस्तान जैसे देश सोच रहे थे कि जब भारत के पास इतनी ताकतवर पनडुब्बी ही मौजूद नहीं है, तो K-4, K-5 और K-8 जैसी मिसाइलें जाएं तेल लेने। भारत इन मिसाइलों को उनके ऊपर फायर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश, तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। तुम खुद तो डूबे ही हो। तुमने तो अमेरिका को भी भारत के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। S4 पनडुब्बी के साथ भारत बंगाल की खाड़ी से भी चीन के किसी भी शहर को साफ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के जखीरे में K-4 के अलावा K-8 तक की मिसाइलें आ चुकी हैं, जो अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में चीन तो चाहे कम पानी ज्यादा है। आप ऐसा मान लीजिए कि अब चीन की सारी दादागिरी समुद्र में खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि किसी देश के पास
न्यूक्लियर सबमरीन का होना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अंडर वाटर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने पर दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए न्यूक्लियर वेपन को बीच रास्ते में ही तबाह करने के लिए किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उस सबमरीन के पास ऐसी ताकत भी होनी चाहिए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के साथ साथ मिसाइल को काफी लंबी दूरी तक फायर करने में सक्षम हो। वहीं जब से पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अस्तित्व में आई हैं, तब से न्यूक्लियर पनडुब्बियों को सबसे ताकतवर न्यूक्लियर डेटरेंट हथियार माना जाता है, क्योंकि समुद्र की लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। जैसे कि अमेरिका की पोलारिस पनडुब्बी के बारे में दुनिया को पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता है, लिहाजा रूस ये जानता था कि अगर उसने पहला हमला किया तो पोलारिस पनडुब्बी उसे नहीं छोड़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से ठीक ऐसी ही क्षमता भारत के पास मौजूद होगी। भारत के सारे दुश्मनों को पता होगा कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई छेड़छाड़ की, भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, तो समुद्र में मौजूद भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां उसका विनाश कर देंगी, यानी कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर डेटरेंट ताकत वाला देश बनने की भारतीय परियोजना अपने शुरुआत से ही काफी सीक्रेट रही है और भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत को हद से ज्यादा बूस्ट देने के लिए SSBN और SLBM को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के पास इस समय जो 2 SSBN सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट मौजूद हैं, वे कम दूरी तक मार करने वाली सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। हालांकि दावा किया गया था कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम हैं, लेकिन सागरिका मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से चीन को टारगेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब के 4 मिसाइल के S4 सबमरीन में इंस्टॉल हो जाने के बाद भारत और चीन के बीच का ये अंतर काफी कम हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं। अभी हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि भारत 2 और न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने जा रहा है, जिनके पास दुनिया की सबसे मायावी ताकत मौजूद होगी और इन्हें DRDO द्वारा डेवलप की गई अन्य फ्यूचरिस्टिक SLBM से लैस किया जाएगा, यानी कि जो भारत इस समय समुद्र के रास्ते अमेरिका के पास जाकर उसे टारगेट करने में सक्षम है। आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि भारत बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट किए बैठा होगा। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चीन का क्या हाल होगा। दोस्तों, चीन की तो नानी ही मर जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। भारत ने किया इतना तगड़ा वार कि कांप जाएगा ड्रैगन। भारत ने समुद्र में सीक्रेटली लॉन्च कर दिया अपना चौथा न्यूक्लियर हथियार। अब हिंद महासागर से फायर होगी मिसाइल और पलक झपकते ही दुश्मन हो जाएगा राख। चीन से लेकर अमेरिका तक इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू। जी हां दोस्तों, भारत को आंख दिखाना चीन को इतना महंगा पड़ सकता है, ये ड्रैगन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और अब वो तो साफ होगा ही। साथ ही साथ उसने भारत को उकसाकर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी खतरे की घंटी आन कर दी है और भारत को ऐसा समुद्री हथियार लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया है, जो इतना खतरनाक है कि सिर्फ कुछ ही मिनट में किसी दुश्मन की ताबीज बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का ये न्यूक्लियर वेपन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की MIRV मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी कि सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, जो महाभारत के ब्रह्मास्त्र की तरह कई हिस्सों में बदलकर एक साथ तामम दुश्मन कण कण क्षण क्षण जीवन कारण उसके वेद निराले। एक साथ तामम दुश्मनों का खेल खत्म कर देगी। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने समुद्र में अपना चौथा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में
जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, आए दिन बॉर्डर पर चीनी सैनिक जिस तरह से भारत के जांबाज सैनिकों से कूटे जा रहे थे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि चीन को LAC से दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट के अनुसार चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हो गया है और भारत से सुलह समझौते की बातें करने लगा है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चीन वो सांप है जिसका जब तक दांत ना निकाल लिया जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और अब इसी बात पर फोकस करते हुए भारत इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि भले ही चीन उससे सुलह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत मायावी हथियारों को उतारना बंद नहीं करेगा। और इसी क्रम में भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया है, जो इतनी पावरफुल कि सिर्फ कुछ ही मिनट में दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। रक्षा जानकारों के अनुसार यह कदम भारत की न्यूक्लियर ताकत को दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल की गई ये नई सबमरीन अरिहंत क्लास की S4 यानी कि तीसरी सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑन परेड की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने साथ पिछली पनडुब्बियों की तुलना में दोगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले की सबमरीन जहां 750 किलोमीटर रेंज की K-15 सागरिका मिसाइल ही फायर करने में सक्षम थी, वहीं ये सबमरीन पाताल से 3500 किलोमीटर रेंज की K-4S LBM लॉन्च कर सकती है। और यही बात भारत के लिए गेम चेंजर, जबकि चीन के लिए काल साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत की S4 पनडुब्बी दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4S LBM से लैस ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत प्रदान करेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया में कोई देश भारतीय मिसाइल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन और अमेरिका जैसे देश इसी बात पर कूदने लगते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे क्रिटिकल तकनीक मौजूद है। लेकिन अगर बात करें मिसाइल तकनीक की, और इसमें भी अगर सिर्फ बात करें समुद्र से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM की, तो DRDO के वैज्ञानिक इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने K-4 से भी आगे निकलते हुए K-5 और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्होंने के सीरीज के तहत K-8 तक की मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास इतनी ताकतवर मिसाइलों को फायर करने के लिए कोई सबमरीन ही मौजूद नहीं है। और इसी बात को लेकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश उछल रहे थे। चीन और पाकिस्तान जैसे देश सोच रहे थे कि जब भारत के पास इतनी ताकतवर पनडुब्बी ही मौजूद नहीं है, तो K-4, K-5 और K-8 जैसी मिसाइलें जाएं तेल लेने। भारत इन मिसाइलों को उनके ऊपर फायर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश, तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। तुम खुद तो डूबे ही हो। तुमने तो अमेरिका को भी भारत के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। S4 पनडुब्बी के साथ भारत बंगाल की खाड़ी से भी चीन के किसी भी शहर को साफ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के जखीरे में K-4 के अलावा K-8 तक की मिसाइलें आ चुकी हैं, जो अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में चीन तो चाहे कम पानी ज्यादा है। आप ऐसा मान लीजिए कि अब चीन की सारी दादागिरी समुद्र में खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अंडर वाटर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने पर दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए न्यूक्लियर वेपन को बीच रास्ते में ही तबाह करने के लिए किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन का होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उस सबमरीन के पास ऐसी ताकत भी होनी चाहिए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के साथ साथ मिसाइल को काफी लंबी दूरी तक फायर करने में सक्षम हो।
वहीं जब से पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अस्तित्व में आई हैं, तब से न्यूक्लियर पनडुब्बियों को सबसे ताकतवर न्यूक्लियर डेटरेंट हथियार माना जाता है, क्योंकि समुद्र की लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। जैसे कि अमेरिका की पोलारिस पनडुब्बी के बारे में दुनिया को पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता है, लिहाजा रूस ये जानता था कि अगर उसने पहला हमला किया तो पोलारिस पनडुब्बी उसे नहीं छोड़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से ठीक ऐसी ही क्षमता भारत के पास मौजूद होगी। भारत के सारे दुश्मनों को पता होगा कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई छेड़छाड़ की, भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, तो समुद्र में मौजूद भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां उसका विनाश कर देंगी, यानी कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर डेटरेंट ताकत वाला देश बनने की भारतीय परियोजना अपने शुरुआत से ही काफी सीक्रेट रही है और भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत को हद से ज्यादा बूस्ट देने के लिए SSBN और SLBM को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के पास इस समय जो 2 SSBN सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट मौजूद हैं, वे कम दूरी तक मार करने वाली सागरिका पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। हालांकि दावा किया गया था कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम हैं, लेकिन सागरिका मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से चीन को टारगेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब के 4 मिसाइल के S4 सबमरीन में इंस्टॉल हो जाने के बाद भारत और चीन के बीच का ये अंतर काफी कम हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं। अभी हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि भारत 2 और न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने जा रहा है, जिनके पास दुनिया की सबसे मायावी ताकत मौजूद होगी और इन्हें DRDO द्वारा डेवलप की गई अन्य फ्यूचरिस्टिक SLBM से लैस किया जाएगा, यानी कि जो भारत इस समय समुद्र के रास्ते अमेरिका के पास जाकर उसे टारगेट करने में सक्षम है। आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि भारत बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट किए बैठा होगा। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चीन का क्या हाल होगा। दोस्तों, चीन की तो नानी ही मर जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।